हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एस डी के क्लासेस। मैं उज्जवल स्वागत करता हूं आप लोगों का एस डी के इस प्राप्ति की एक और नई क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में जो हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो है हमारे जितने भी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उन सब के मिक्स क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी अब तक हमने पढ़े हैं उसमें से। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को जो मेमोरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहला क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एट द 2024 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यूएन क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, विच न्यू क्लाइमेट एग्रीमेंट वो साइन टू रिड्यूस मीथेन एमिशन ग्लोबली। ठीक है, कौन सा एग्रीमेंट साइन किया गया है मीथेन गैस को कम करने के लिए? तो कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ है? ग्लोबल मीथेन रिडक्शन पैक्ट। कौन सा? ग्लोबल मीथेन रिडक्शन पैक्ट एग्रीमेंट को साइन किया गया है देशों के द्वारा, क्या करने के लिए? मीथेन गैस के इम्पैक्ट को कम करने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, आप लोगों को रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम सारे, जितने भी आज के क्वेश्चन हैं हम पहले सारे पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं आगे। हु वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2024? ठीक है, 2024 में कौन गवर्नर बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? तो क्या नाम है? शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास को बनाया गया है क्या? गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया है 2024 में। ठीक है, चलें आगे। विच इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड? ठीक है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कौन सा है? ठीक, उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। कौन सा है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट। कौन सा? अमेजन रेन फॉरेस्ट सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। किसमें? रेन फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज साउथ अमेरिका इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, कवरिंग अबाउट 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स को ये कवर करता है। कितना? 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ठीक, चलें आगे। विच प्लेस इज कंसाइडर्ड द हॉटेस्ट ऑन द अर्थ? ठीक है, पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जो प्लेस है वो कौन सी है? तो वो है डेथ वैली, यूएसए में। कौन सी? डेथ वैली, यूएसए में सबसे हॉटेस्ट जगह मानी गई है अर्थ पे। 1913 में, कब? 1913 में जो यहाँ का टेम्परेचर था वो था 56 डिग्री सेल्सियस। कितना? 56.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर था। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? चलें आगे। और ये अब तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहा है अर्थ पे। इन विच ईयर वॉज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो फाउंडेड? नाटो की जो स्थापना है वो कौन से ईयर में जाके हुई थी? तो नाटो कब स्थापित हुआ था? 1949। कब? 1949 में स्थापित हुआ था नाटो। ठीक है, एज अ मिलिट्री अलायंस टू प्रोवाइड कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जब चल रहा था सोवियत यूनियन में, तो उससे बचाने के लिए, ठीक है, स्थापित किया गया था किसको? नाटो को। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? चले आगे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ा था, आप लोगों को याद भी होगा। पहले इंडियन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी, तो क्या नाम था? अवतार सिंह चीमा। क्या नाम था? अवतार सिंह चीमा। ये पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने, मतलब पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी। कब? 1965 में। कब? 1965 में। ठीक है, और ये किस में भी थे? इंडियन आर्मी में भी थे। ठीक, चलें आगे। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गो टू द स्पेस? पहली इंडियन वुमेन जो स्पेस में गई थी। ठीक है, तो क्या नाम था? कल्पना चावला। 1997। ठीक है, कब गई थी? 1997 में स्पेस में गई थी। ठीक है, और वापसी आते वक्त जब ये लैंड होने वाला था इनके क्राफ्ट, वो क्रैश हो गया था। ठीक है, तो पहली इंडियन वुमेन कौन है? कल्पना चावला। विच ईयर, सॉरी, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू अंडरगो एन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? ऐसी पहली कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया? तो कौन सी है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड इज द कंट्री, फर्स्ट कंट्री जिसमें सबसे पहले क्या आया? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। कब? लेट 18th सेंचुरी में। कब? लेट 18th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, क्या आया था सबसे पहले? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था। चलें आगे।
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू लीड अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस एरा, आज़ादी से पहले, एक कौन से इंडियन थे जो एक बड़ी पार्टी को, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे थे? तो क्या नाम था? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। फर्स्ट इंडियन लीडर टू हेड अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का मतलब है आज़ादी से पहले वाले समय में ये नेशनल कांग्रेस को क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर? चलें अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन हिमालयाज, ठीक है। इन सब में से हिमालयाज में लोकेटेड कौन सा पार्क नहीं है? तो कौन सा नहीं है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कौन सा? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे नहीं है? हिमालयाज में नहीं है, ठीक है। ये केरल में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, ठीक है। सबसे पुरानी माउंटेन रेंज इंडिया में कौन सी है? अरावली रेंज। कौन सी? अरावली रेंज सबसे पुरानी है, ठीक है। वॉट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा स्कीम, ठीक है। जो मनरेगा स्कीम थी उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? सीधी सी बात है, क्या ऑब्जेक्टिव था? प्रोवाइडिंग गारंटी वेजेस एम्प्लॉयमेंट, लोगों को क्या देना? ऐसी एम्प्लॉयमेंट देना जिसमें उनकी वेजेस की गारंटी हो। मनरेगा का क्या था? ये मेन ऑब्जेक्टिव था। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट फॉरेस्ट कवर, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन से इंडिया के राज्य में है? तो कौन से में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है फॉरेस्ट वाइज, अगर हम बात करें किसकी? इंडिया की, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? चलें नेक्स्ट। विच इंडियन स्टेट अचीव द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम इन 2024, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम कौन से राज्य में जो 2024 में कौन से राज्य की पाई गई है? गोवा की, ठीक है। अचीव द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम इन 2024 ओनिंग टू इट्स रीबूस्ट टूरिज्म एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर एस्टेब्लिश हो रहे हैं और टूरिज्म तो फेमस ही है गोवा, ठीक है। गोवा फेमस है किसके लिए? टूरिज्म के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं गोवा की तरफ। विच इंडियन स्टेट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन 2024, ठीक है। कौन से इंडियन स्टेट ने क्या करी थी? लॉन्च करी थी चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो कौन से स्टेट ने? तमिलनाडु ने 2024 में। किस वजह से? प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द सिटीजन अगेंस्ट हेल्थ रिलेटेड इशू। ऐसे लोग जो क्या नहीं कर पाते, फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हो पाते अपना इलाज कराने के लिए, उनके लिए ये वाली स्कीम लॉन्च करी गई थी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? चले आगे। इन 2024 विच इंडियन सिटी बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च 100% इलेक्ट्रिक पब्लिक बसेस, ठीक है। पहली भारत की ऐसी सिटी, ठीक है, ऐसा शहर जहां 100% इलेक्ट्रिक बसेस ही चलती हैं। तो कौन सी है? बंगलुरु, ठीक है, जहां पे क्या है? 100% इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं। विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन डिड इंडिया ज्वाइन एज अ परमानेंट मेंबर इन 2024? कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया क्या बना है? इंडिया ने ज्वाइन करी है 2024 में। तो कौन सी? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। कौन सी? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंडिया 2024 में ज्वाइन हुआ है एज अ परमानेंट मेंबर, ठीक है, ताकि क्या कर सके? जो न्यूक्लियर फील्ड है उसमें अपना आप को अच्छे से स्थापित कर सके। इन 2024 विच इंडियन स्टेट लॉन्च द मिशन परिवार टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ? पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए कौन से स्टेट ने मिशन परिवार चलाया है? तो कौन से स्टेट ने? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, 2024 में मिशन परिवार की क्या करी है? शुरुआत करी है, ठीक है, ताकि क्या हो सके? पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर इन 1577? 1577 में अमृतसर को स्थापित करने वाले कौन थे? तो कौन थे? गुरु रामदास। क्या नाम था? गुरु रामदास, ठीक है। ये 4th सिख गुरु थे। इन्होंने ही अमृतसर को ढूंढा था या फिर फाइंड किया था या फिर उसका नामकरण किया था 1577 में, ठीक है। द साइमन कमीशन वॉज बायकॉटेड इन इंडिया बिकॉज ऑफ? जो साइमन कमीशन अंग्रेजों जो द्वारा लाई गई थी उसमें उसका इंडिया में बायकॉट हुआ था। उसका मेन रीज़न क्या था? कि उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, ठीक है। मेन रीज़न क्या था? कि उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, ठीक है। नो इंडियन मेंबर, इसी वजह से इंडियंस ने उसका क्या किया? उसको बायकॉट किया। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज?
ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। क्या नाम था? राजा राम मोहन रॉय। 1828 में इन्होंने क्या किया था? ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ठीक है, फोकसिंग ऑन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, किस वजह से? फोकस करते हुए किस पे? रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स पे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? चले आगे। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट? पहली कंट्री, ठीक है, जिन्होंने वुमेन्स को राइट टू वोट का अधिकार दिया था वो कौन सी थी? न्यूजीलैंड थी। और 1893 में इन्होंने वुमेन्स को वोट करने का अधिकार दिया था। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? चलें आगे। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू यूज पेपर मनी? ठीक है, पहली कंट्री जिन्होंने पेपर की मनी इस्तेमाल करी थी वो थी चाइना। ठीक है, उससे पहले गोल्ड या फिर सिल्वर वगैरह की मनी यूज होती थी। चाइना ने सबसे पहले क्या करी थी? पेपर मनी का स्टार्ट किया था। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? पहले इंडियन जिन्होंने इंडिविजुअली क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता था। तो क्या नाम था इनका? अभिनव बिंद्रा। क्या नाम था? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, और इन्होंने किस में जीता था? शूटिंग में, 2008 में। ठीक है, इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था, वो भी क्या था? इंडिविजुअल। ठीक है, उससे पहले हॉकी में जीता गया था लेकिन वो टीम वर्क था। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू यूज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? ठीक है, पहली कंट्री जिसने सबसे पहले डेमोक्रेटिक सिस्टम को यूज किया था तो वो कौन सी थी? ग्रीस। कौन सी? ग्रीस बर्थ प्लेस माना जाता है डेमोक्रेसी का। ठीक है, कब? 1508 या 1507 के करीब, सॉरी 508 और 507 बीसी के आसपास। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन ऑफिस? ठीक है, पहले इंडिया के प्रेसिडेंट जो क्या हुए थे? ऑफिस में ही मर गए थे। तो क्या नाम था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम था? डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाई ऑन हिज ऑफिस। ऑफिस का मतलब वो जब उनका काम, मतलब उनका जो पीरियड चल रहा था प्रेसिडेंट का, उसी समय पे उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, कब? 3 मई। ठीक है, 3 मई 1969 में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? चलते हैं आगे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकेम अ पायलट? ठीक है, पहले इंडियन वुमेन जो पायलट बनी थी तो क्या नाम था? सारा ठकराल। क्या नाम था? सारा ठकराल, वो सॉरी सरला ठकराल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम अ पायलट इन 1936। कब? 1936 में। ठीक है, जब वो कितने की थी? 21 साल की थी। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट टू बी लॉन्च इन स्पेस? ठीक है, पहली इंडिया की सैटेलाइट जो स्पेस में लॉन्च हुई थी सबसे पहले, उसका क्या नाम था? आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट के नाम पे हुई थी। और कब हुई थी? 19 अप्रैल 1975 में। कब? 19 अप्रैल 1975 में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? चले आगे। विच वॉज द फर्स्ट IIT टू बी एस्टेब्लिश इन इंडिया? पहली IIT इंडिया में कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी? IIT खड़गपुर। कौन सी? IIT खड़गपुर पहली ऐसी थी जो इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी 1951 में। कब? 1951। चलते हैं आगे। हु इज नोन एज द लायन ऑफ पंजाब? ठीक है, लायन ऑफ पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? तो क्या नाम था? भगत सिंह। ठीक है, सभी जानते हैं भगत सिंह को। ठीक है, इन्होंने हमारे देश के लिए जब आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, और इनको लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। द गोल्डन टेम्पल ऑल्सो नोन एज हरमंदिर साहिब इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो कहाँ पे है गोल्डन टेम्पल? अमृतसर में है। ठीक है, और ये स्पिरिचुअल जगह है किसके लिए? सिख्स के लिए। ठीक है, जो लोग सिखिज्म को फॉलो करते हैं उनके लिए एक पूज्य जगह है। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ग्रैंडली इन महाराष्ट्र स्पेशली इन मुंबई एंड पुणे? ठीक है, मुंबई और पुणे में ऐसा कौन सा फेस्टिवल है बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है? तो वह है गणेश चतुर्थी। कौन सा? गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है कहाँ पे? मुंबई और पुणे में। विच सिटी इन महाराष्ट्र इज नोन फॉर इट्स IT एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री? ठीक है, कौन सी सिटी महाराष्ट्र के अंदर जानी जाती है अपने IT और सॉफ्टवेयर के लिए? ठीक है, तो कौन सी है? पुणे। ठीक है, पुणे इज वेल नोन फॉर इट्स थ्राइविंग IT एंड द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होस्टिंग न्यूमरियस टेक कंपनीज एंड सॉफ्टवेयर फर्म्स। ठीक है, तो जितने भी ज़्यादा हमारे जो IITians होते हैं, ठीक है, जो फिर IT सेक्टर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती हैं? पुणे में मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है? IT सेक्टर्स बने हुए हैं।
वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ द दिल्ली मास्टर प्लान, ठीक है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली मास्टर प्लान अपनाया था उसका मेन पर्पज़ क्या था? तो उसका मेन पर्पज़ था अर्बन डेवलपमेंट करना। क्या करना? जो अर्बन है, ठीक है, उसको डेवलप्ड करना, जो अर्बन एरिया है उसको डेवलप करना, लैंड का अच्छे से यूज़ करना। व्हेन वाज द दिल्ली हाई कोर्ट एस्टेब्लिश, जो दिल्ली में हाई कोर्ट है, ठीक है, वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1952, 1952 में दिल्ली का हाई कोर्ट बनाया गया था। विच लोकेशन इन कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल गार्डन्स, ठीक है, कश्मीर में कौन सी लोकेशन अपने ब्यूटीफुल गार्डन्स के नाम से जानी जाती है या फिर उसके लिए जानी जाती है? तो कौन सी? श्रीनगर, ठीक है। तो श्रीनगर के अंदर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गार्डन्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से लोग अट्रैक्ट होते हैं और वो उसका टूरिज्म बढ़ाते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लद्दाख, ठीक है, तो लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह, ठीक है। लेह इज़ द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख सर्विंग एज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ठीक है। एक बार फिर से, लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह वाज द कैपिटल ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की नेचर सोर्स या फिर रिसोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी, जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी का जो मेन सोर्स है, ठीक है, वो क्या है? क्या है? सैफरोन, ठीक है, जिसे हम केसर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो केसर है या फिर सैफरोन है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में, और वही इसकी इकोनॉमी का बेस है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। इस बार हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ रिवीजन के लिए एक बार फिर से इन सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं ताकि आपकी मेमोरी रिकॉल हो सके और ये सारे जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ी लेक कौन सी है? वुलर लेक। कौन सी? वुलर लेक, और ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। आगे, विच हिस्टोरिकल फिगर फ्रॉम बिहार इज नोन एज द लायन ऑफ बिहार, ठीक है। लायन ऑफ बिहार के नाम से किसको जाना जाता है? कुंवर सिंह। किसको? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह को लायन ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उनकी ब्रेवरी के लिए 1857 में जो उन्होंने रेबेलियन किया था, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, उस वजह से उन्हें लायन ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन बिहार बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार में जो सबसे बड़ी सिटी है वो कौन सी है? पटना। कौन सी? पटना, ठीक है, सबसे बड़ी सिटी है पॉपुलेशन के हिसाब से। हु वॉज द गुजरात चीफ मिनिस्टर बिफोर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी से पहले गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर थे उनका क्या नाम था? केशु भाई पटेल। क्या नाम था? केशु भाई पटेल। ये 1995 से 2001 तक वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे थे, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलें आगे। व्हाट इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ गुजरात, गुजरात का स्टेट फ्लावर कौन सा है? तो गुलमोहर इज ऑल्सो नोन एज द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ गुजरात, ठीक है। ये अपने ब्राइटनेस के लिए जाना जाता है, ठीक है, और ऑरेंज फ्लावर्स के लिए जाना जाता है। वेयर इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात लोकेटेड, ठीक है। तो जो गुजरात में जितने भी चीफ मिनिस्टर होते हैं जो उनका रेजिडेंट होता है वो गांधीनगर में ही होता है। विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन गुजरात दैट हैंडल द मैक्सिमम कार्गो ट्रैफिक इन इंडिया, ठीक है, तो कौन सा है? मुंड्रा पोर्ट। कौन सा? मुंड्रा पोर्ट लार्जेस्ट पोर्ट है गुजरात के अंदर, ठीक है, या फिर क्या है पूरी इंडिया के अंदर जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। हु एस्टेब्लिश द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद, ठीक है, तो अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम किसने बसाया था? महात्मा गांधी ने। किसने? 1917 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम बसाया था गुजरात के अहमदाबाद में। विच मेजर सिटी इन महाराष्ट्र इज नोन फॉर द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एंड द फाइनेंशियल सर्विस, तो कौन सी है? मुंबई जानी जाती है किस लिए? अपनी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए और जो वहाँ से फाइनेंशियल हेल्प मिलती है देश को उसके लिए। व्हाट इज़ द प्राइमरी इंडस्ट्री ड्राइविंग इन द इकोनॉमी ऑफ मुंबई, ठीक है, तो इकोनॉमी ऑफ मुंबई में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो कौन सी इंडस्ट्री का होता है? कौन सी? फाइनेंस का, ठीक है। मुंबई इज नोन एज द फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुंबई को फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। विच प्रोमिनेंट मोन्यूमेंट इन मुंबई इज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड अ सिंबल ऑफ इंडियन कॉलोनियल हिस्ट्री, ठीक है, जो इंडियन कौन सा है? गेटवे ऑफ इंडिया,
ठीक है। ये टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और हमें दिखाता है जो हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री है उसके बारे में भी हमें बताता है। विच प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र इज नोन फॉर द फाउंडिंग ऑफ टाटा ग्रुप्स, ठीक है। ऐसे कौन से महाराष्ट्र से ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने टाटा ग्रुप्स के फाउंडर के तौर पे जाना जाता है? तो कौन थे? JRD टाटा। क्या नाम था? JRD टाटा, ठीक है। इन्हें जाना जाता है महाराष्ट्र के रहने वाले थे और इन्हें जाना जाता है टाटा ग्रुप्स के फाउंडर के तौर पे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? आज के लिए हमारे पास जितने क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिए, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये रिवीजन था, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। दोस्तों को शेयर करो। अगली वीडियो में कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।